इंग्लिश पोएट्री चैप्टर पहला द रोड नॉट टेकन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्जड, डाइवर्ड मतलब विभाजित होना, इन ये येलो मतलब पीला, वुड का मतलब जंगल होता है। कब एक बार पतझड़ के मौसम में जंगल में यात्रा कर रहा था, वह एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है कि जहां सड़कें दो भागों में विभाजित हुई हैं। यहाँ से हमारा कविता शुरू होता है। कवि कहता है कि पीले पत्तियों से युक्त जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित हुई थीं। एंड सारी का मतलब होता है अफसोस या दुखी, और मुझे अफसोस है। आई कुड नॉट ट्रैवल मतलब यात्रा करना, बोथ मतलब दोनों, कि मैं दोनों रास्तों पर एक साथ यात्रा नहीं कर सकता था। एंड बी वन ट्रैवलर मतलब यात्री, क्योंकि मैं एक अकेला यात्री था। लॉन्ग मतलब बहुत देर तक। आई स्टूड मतलब खड़ा होना, बहुत देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन का मतलब देखना। वन मतलब एक। एज फार का मतलब होता है दूर। आई कुड, और मैं एक सड़क को देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। टू वेयर जहाँ पर। इट बेंड मतलब मुड़ी हुई, मोड़। इन द अंडर ग्रोथ का मतलब होता है झाड़ियाँ, जहाँ पर वह सड़क आगे मुड़ी हुई थी और झाड़ियों में जाकर छिप गई थी। देन टुक द अदर, जस्ट ये फेयर मतलब सुंदर, अदर मतलब दूसरा, टुक मतलब लेना, देन का मतलब होता है तब। दूसरी स्टेंजा में कब कहता है कि फिर मैंने दूसरे रास्ते को चुना जो मुझे अच्छा लगा। एंड हैविंग परहेप्स द बेटर क्लेम, जिस सड़क पर मेरा अधिक अधिकार शायद था। बिकाज का मतलब होता है क्योंकि। इट वाज ग्रेसी मतलब घास वाला, घास युक्त, क्योंकि यह सड़क बहुत घास वाला था। एंड वांटेड बियर, और इसकी घासें बहुत कम दबी हुई थीं, यानी इस पर चलने वाले संख्या कम थी। दो का मतलब होता है यद्यप। एज फार दैट द पासिंग देयर, यद्यप आगे उस सड़क पर जाने के बाद। हैड वन देम रियली अबाउट द सेम, मुझे ऐसा लगा कि दोनों सड़कें समान रूप से हैं, दोनों सड़कों पर समान रूप से जाने वाली संख्या है। तीसरे स्टेंजा में कब कहता है एंड का मतलब और, बोथ मतलब दोनों। डैट मॉर्निंग मतलब उस सुबह। इक्वली मतलब समान रूप से। ले मतलब पड़ी हुई थी, और दोनों सड़कों पर उस दिन सुबह समान रूप से पत्तियां पड़ी हुई थीं। इन लीव्स नो स्टेप मतलब कदम। हैड ड्राइड ब्लैक का मतलब दबी कुचली हुई, और ये पत्तियां पर अधिक पद चिन्हों के निशान नहीं पड़े हुए थे। ओ का मतलब अरे। आई केप्ट द फर्स्ट मतलब पहला। फॉर एनदर डे का मतलब दूसरा दिन। अरे मैंने पहली सड़क पर जाने के लिए किसी दूसरे दिन का निश्चय किया। यट का मतलब लेकिन। नोइंग लेकिन यह जानते हुए। नो का मतलब होता है जानना। हाउ बे मतलब होता है रास्ता। लीड्स मतलब ले जाती है। ऑन टू बे दूसरी रास्ता की ओर। लेकिन यह जानते हुए कैसे एक रास्ता आगे अनेक रास्तों से जाके मिलती है। आई डाउट मतलब संदेह, मुझे यह संदेह था
इफ़ आई शुड एवर मतलब हमेशा, कम बैक, मुझे यह संदेह था कि मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। अगला स्टेंजा है चौथा। कब इसमें कहता है कि आई शैल बी टेलिंग, टेल का मतलब होता है कहना, दिस मतलब होता है यह, विथ ये साई मतलब होता है गहरी सांस लेना, आह भरना। समवेयर का मतलब होता है कहीं। एजेज एंड एजेज मतलब होता है बहुत दिन तक। हेंस मतलब होता है इसलिए मैं काफ़ी दिनों बाद कहीं पर गहरी सांस के साथ इसको बता पाऊँगा। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि किसी जंगल में दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में विभाजित होती हैं। एंड आई और मैंने, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई, और मैंने उस सड़क को चुना जिस पर बहुत कम लोग यात्रा किए हुए थे। एंड डैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस मतलब होता है अंतर, और उसी निर्णय ने, उसी डिसीजन ने ये सारे अंतर बनाया है हमारे जीवन में, और उसी निर्णय ने ही ये सब अंतर बनाया है, या उसी निर्णय के कारण ये सब अंतर हुआ है।